खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मंदिर मस्जिद के द्वार कभी बंद नहीं हुए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको आपके भगवान के द्वार पर जाने से रोका गया हो। फिल्मी दुनिया से लेकर असल की दुनिया में जब भी किसी को कोई परेशानी हुई तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में दुआ करता ही दिखाई दिया। लेकिन कोरोना ने हमारे आराध्यों को दरवाजों में कैद कर दिया और हमें उनसे दूर कर दिया। हालांकि कहते हैं कि कण कण में भगवान और शरीर में ईश्वर का वास। ऐसे में मंदिर ना भी जाएं तो भी फिर अपने आराध्य को अपने करीब पा सकते हैं, अपना दर्द उनको बता सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक दरवाजों में कैद रहेंगे हमारे आराध्य? क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि अपने आराध्य के दर्शन भी हो सके और कोरोना से बचा भी जा सके? सवाल यही कि आखिर इबादत से कितना इंतजार अभी और करना पड़ेगा? जवाब तो देना पड़ेगा। सौ दिन से ऊपर हो चुके हैं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च के द्वार अभी तक जनता के लिए नहीं खुले। इस बीच आपको बता दें कि लाखों लोगों के रोजगार जा चुके हैं, व्यापार बंद रहा और हर कोई इस दशा में ये चाहता है कि वो अपने आराध्य के दर्शन कर ले। क्या पता उससे उनकी मुसीबत कम हो जाए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। आगे और कितना ऐसे चलने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता एकता अग्रवाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं खोले के हनुमान जी के महामंत्री बीएम शर्मा जी, साथ में हमारे साथ मौजूद हैं दरगाह अंजुमन कमेटी अजमेर के पूर्व सचिव सैयद सरवर चिश्ती जी। इसके अलावा सिख धर्मगुरु गुरदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। ईसाई धर्मगुरु फादर जितेंद्र नाथ हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में ऑल राजस्थान दुकानदार महासंघ के अध्यक्ष किशोर टांक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एकता अग्रवाल जी, आपके साथ में इस चर्चा को शुरू करना चाहूंगा क्योंकि मैम आप महिला भी हैं और आस्था ज्यादा आप रखती होंगी, घर में भी आप बाकायदा पूजा पाठ करती होंगी और मंदिर भी जाती होंगी। कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमारी जिंदगी से कुछ छूट गया है? बिल्कुल, आप देखिए कि ये भारतीयों की बहुत ही एक आस्था का विषय है और मुझे भी लगता है क्योंकि एक मैं महिला हूँ और अब जिस तरह का ये लॉकडाउन हमने और कोरोना काल को हमने जिया है, उसके बाद हम लॉकडाउन में आ रहे हैं, तो लोगों की एक मन स्थिति, हालांकि भारतीयों ने बहुत ही मजबूत दृढ़ शक्ति के साथ और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति के साथ इस कोरोना से लड़ाई लड़ी है। लेकिन फिर भी जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही है उसमें लोगों को ईश्वर की आस्था में और ज़्यादा उनका विश्वास बना है। तो मुझे लगता है कि इस समय मंदिर बहुत जल्द से जल्द खुलने चाहिए। जी, तो ये कौन खोलेगा मैम? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार की साफ साफ गाइडलाइन है कि राज्य सरकार ये व्यवस्था करे कि किस प्रकार की व्यवस्था राज्य में करनी चाहिए। लोगों से जुड़ा, आस्था से जुड़ा हुआ ये विषय है, तो राज्य सरकार व्यवस्था को मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए मंदिर को खोलना चाहिए। ये साफ साफ केंद्र सरकार की गाइडलाइन है। और गाइडलाइन में ये साफ साफ नहीं लिखा था कि अभी मंदिर मस्जिद नहीं खुलेंगे? ये नहीं लिखा था कि 31 जुलाई तक स्कूल नहीं खुलेंगे? लेकिन इसको लेकर राज्य सरकार को कहां परमिशन के लिए कहा गया है? लेकिन आप देखिए, केंद्र सरकार ने पूरी तरह ये विषय राज्य सरकारों पर भी छोड़ा है। क्योंकि जब मैं ये पूछना चाहूंगी राज्य सरकारों से और हमारे राजस्थान की सरकार से कि जिस प्रकार से मॉल खोले गए हैं, मॉल में आप देखिए किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं। और कल हमारे यहाँ के माननीय उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी की सभा में समझदार कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। तो मेरे को नहीं लगता कि मंदिर जैसा जो आस्था का विषय है, जहां लोग जाकर के अपनी आस्था प्रकट करते हैं, जहां उनको मानसिक रूप से रिलैक्स होता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता है। अच्छा, लेकिन बीजेपी तो इसकी मांग करती है, अभी तक दिखाई नहीं दी कि मंदिर मस्जिद खोल दीजिए। आपने शायद आज पढ़ा नहीं, हमारे जो विधायक हैं मालवीय नगर के, जयपुर शहर के कालीचरण जी सर्राफ, जो कि वरिष्ठ नेता है, उन्होंने आज ही इस बात की मांग की है। तो क्या उनको मान लिया जाए कि वो प्रदेश अध्यक्ष को बाईपास कर रहे हैं?
ऐसे कोई बाईपास का विषय नहीं है, लेकिन यही मुझे लगता है हमारी पार्टी का गाइडलाइन भी है। ठीक है मैम, मुझे तो ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं है अभी तक। अजमेर का रुख कर लेते हैं। अजमेर से हमारे साथ सैयद सरवर चिश्ती जी जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है। आपको लग रहा है कि ये लंबा भी और चलेगा? जरा यही बताइए कि इसकी वजह से परेशानी क्या आ रही है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इसको लेकर आपका स्टैंड क्या है। देखिए, ऐसा है, हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं जी। उनकी रिलीजियस बिलीफ्स बहुत स्ट्रांग हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों, क्रिश्चियंस हों, हिंदूज हों, सिख्स हों, पारसीज हों। आज से 1.5 महीने पूर्व अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था वी नीड मोर प्रेयर्स, हमें प्रार्थनाओं की, दुआओं की सख्त ज़रूरत है। तो सिनेगॉग, चर्चेस, मॉस्क और टेम्पल्स खोल दिए जाएं। और यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। जब कोई भी विपदा आन पड़ती है या कोई भी मुसीबत आ पड़ती है तो लोग ईश्वर के द्वार जाते हैं, अल्लाह के दरवाजे पे जाते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, गुरुद्वारे पे जाते हैं और चर्चेस पे जाते हैं। देखिए, अगर चर्चेस के पैरिश प्रीस्ट, बिशप्स, गुरुद्वारे के ग्रंथी, मंदिरों के पंडित, धर्माचार्य, शंकराचार्य और मस्जिदों के इमाम, काजी और दरगाहों के खुद्दामीन, मुजावरीन, अगर इनका सब्र का बांध टूट गया, वैसे भी लावा इज सिमरिंग अप और ये वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो ना राज्य की सरकार इसको संभाल सकेगी, ना केंद्र की सरकार इसको संभाल सकेगी। ये विषय बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है। इस आस्था के साथ साथ एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल साहब, मैं समझना चाहूंगा, आप डरा रहे हैं, चेता रहे हैं, समझा रहे हैं। इतने सारे धार्मिक स्थल हैं और लोग, मैं डरा भी रहा हूं, चेता भी रहा हूं और समझा भी रहा हूं। तीनों चीजों का काम कर रहा हूं जी, तीनों चीजों का काम कर रहा हूं। लेकिन सर, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आपने ये कहा कि ट्रंप साहब ने कहा कि प्रेयर्स की जरूरत है। ट्रंप साहब तो क्या कहते हैं वो उनका देश भी नहीं मानता है, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाले में से एक ट्रंप साहब हैं। लेकिन प्रेयर करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, क्या वाकई में इनकी सबकी जरूरत है? घर में ये सब नहीं हो सकता? क्या घर में अगर प्रेयर की जाएगी, दुआ की जाएगी, नमाज अदा की जाएगी, तो क्या उसका फल नहीं मिलेगा? कब तक? नहीं तो फिर मस्जिदें, गुरुद्वारे, दरगाहें, मंदिरें, ये किस लिए बने हैं? 103 दिन हो गए, हमने बर्दाश्त किया है और भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन एक तारीख तो तय करें कि कब तक होगा ये जी। मतलब कुछ आगे बताएं तो सही। अब जैसे अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, हम बहुत बड़ा हमारा खादिम समाज है, पहले उसकी तो एंट्री अलाउ करें ताकि एक डेमोन्स्ट्रेशन तो हो कि आगे जब ज़ायरीन आए, श्रद्धालु आए, पिलग्रिम्स आए, तो उसको हम अंदर कैसे लें। पहले जो उस दरगाह के जो खुदामीन है, जैसे कि मंदिर के पंडित होते हैं, पहले उनकी तो सबकी एंट्रीज जारी हो, रिचुअल्स तो जारी हैं, हमारे रसूमात तो जारी हैं, लेकिन एंटायर खादिम कम्युनिटी का प्रवेश शुरू हो और फिर देखें ना, बहुत बड़ा। सर, हम भी ये चाहते हैं कि खुले और इस तरीके से खुले कि आप सजदा भी कर पाएं और कोरोना से बच भी पाएं। लेकिन मुझे शब्दों को लेकर थोड़ी आपत्ति है सर। आपने कहा कि कब तक बर्दाश्त करेंगे, ये तो हम सबके लिए है ना सर, हमारी जिंदगी के लिए है जी। शब्द अब आपत्ति हो तो हो, जब घर में भूख होती है और परेशानी होती है तो हम शब्दों की मर्यादा को इतना ख्याल नहीं रखते। सर, लोग भूखे मर रहे हैं, परेशान हैं और लोग अपनी आस्थाओं के केंद्र में जाके ऊपर वाले से दुआएं करना चाहते हैं। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। आपकी भावनाओं का मैं पूरा सम्मान करता हूं, मुझे बस शब्दों को लेकर थोड़ी आपत्ति थी। गुरदीप सिंह जी, सर, जो भी फैसला लिया गया वो तो देश के भले के लिए लिया गया, आम जनता के भले के लिए लिया गया। हर कोई ये चाहता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खुले, लेकिन अगर व्यवस्थाएं नहीं है तो फिर उनको बंद रखा जाएगा। लेकिन सवाल आपसे ये कि व्यवस्थाएं किस तरीके से हो सकती हैं कि कोरोना से भी बच जाए और सजदा भी हो जाए? देखिए सर, मैं गुरुद्वारा जवाहर नगर से आया हूँ, वहाँ पे मैं सेवा कर रहा हूँ। तो कोरोना काल में सारे ही धार्मिक स्थान जो है बंद रहे हैं जी। जो वहाँ के जो पुजारी हैं या ग्रंथी हैं, ज्ञानी जी हैं, जो सेवा हर वक्त करते रहते हैं, वो अपने नेम के अनुसार सेवा कर रहे हैं, वो करते ही रहेंगे।
वहाँ पे गुरुद्वारे में सरबत के भले के लिए अरदास की जाती है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत का भला। सो कोरोना काल में गुरुद्वारे से लंगर बन के गरीबों के लिए जाता रहा। जी। जैसे गुरु नानक पातशाह ने 20 रुपए का लंगर चलाया था, उन्होंने गरीबों को बांटा था। उन्होंने कहा है इससे अच्छी और कोई सेवा नहीं है। 20 रुपये उनके पिता ने दिए थे, मेहता कालू ने। 20 रुपये भूखे साधुओं गरीबों को उन्होंने लंगर छिकाया था, लंगर बना करके। जी। उसके पश्चात वो प्रथा चलती रही। वो 20 रुपये का लंगर आज भी चल रहा है। आपने देखा है देशों विदेशों में जो गुरुद्वारे हैं, गुरु नानक के घर हैं, जहाँ पे सब मजहब के लिए एक ही दुआ मांगी जाती है, अरदास की, सबके लिए। कोई जात नहीं, कोई पात नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या इससे आस्था कम हुई है या आस्था बढ़ गई है लॉकडाउन होने की वजह से, गुरुद्वारे नहीं पहुंचने की वजह से? देखिए, लोग घरों में भी इसका पालन करते रहे हैं। जी। जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी की थी उनको फॉलो किया है सभी लोगों ने। घर में भी बहुत पूजा पाठ किया है, गुरबाणी का पाठ किया है, जपजी साहब, सुखमनी साहब, मूल मंत्र, गुरु मंत्र जाप जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं जी। कि इस महामारी से छुटकारा मिल सके। ये क्योंकि यही अदालत है जहाँ पे बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े देश जो शक्तियाँ हैं वो हार गई हैं, लेकिन एक अदालत है उस प्रभु की। जी। उस अदालत में ही हम उसके आगे अरदास कर सकते हैं। करें, अरदास करके अरदास करें, बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास, कि वो अरदास सच्चे दिल से दुआ की जाए। सो वो दुआ जो है उस प्रभु के, उस अकाल पुरख परमात्मा के, खुदा के घर में, उस राम के घर में वो जो है हमारी फरियाद अरदास सच्चे दिल से की जाए। वो धार्मिक स्थानों में तो वो जो है अरदास, ठीक, यही रास्ता है। सर वापस मैं आपके पास आऊंगा। आप भी हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च खुलने चाहिए या अभी और बंद रहने चाहिए? बीएम शर्मा जी, सर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि खोले के हनुमान जी काफ़ी ऊंचाई पर हैं, एक लंबा चौड़ा रास्ता है जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकती है। आपको लगता है कि एक व्यवस्था के साथ मंदिर को खोल देना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल तैयारी में हैं। और अभी जिला प्रशासन ने जो हमें से सुझाव मांगे थे उसमें हमने ये सुझाव दिया था कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम बिल्कुल एक एक दर्शनार्थी को लाइन लगा करके दर्शन कराएंगे हनुमान जी की, और पार्किंग व्यवस्था भी रखेंगे। उसके साथ हम थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइज का पूरा ध्यान रखेंगे। जैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके तहत ही हम लोगों को दर्शन कराएंगे। वहाँ घंटियाँ नहीं बजवाएंगे, वहाँ पे प्रसाद हम नहीं लेंगे। जो भक्त प्रसाद लेके आएगा उसको कहेंगे आप अपना हाथ से प्रसाद हनुमान जी को दिखाएं और अपना लेके चले जाएं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, आपने जैसा भी कहा, वैसे तो कण कण में भगवान होता है, परंतु जहाँ भगवान की या दरगाह में प्रतिष्ठा की जाती है, एक देव की प्रतिष्ठा की जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा होती है। और वो ऐसा होता है कि वो मूर्ति और वो दरगाह या गुरु साहब का ग्रंथ नहीं है, वहाँ खुद विराजमान है। जैसा कि आज खोले के हनुमान जी माना जाता है कि हनुमान जी महाराज खुद वहाँ विराजमान है, रामचंद्र जी महाराज वहाँ खुद विराजमान है। और जो मंदिर इन व्यवस्थाओं कर सकता है, जिला प्रशासन को हमने लिखा था कि हम पूरी तरह से हैं, पर हमें थोड़ा सा सहायता जिला प्रशासन की भी आवश्यकता पड़ेगी जी। क्योंकि पब्लिक थोड़ा सा अनुशासन, मंदिर में घुसे बाद में तो मंदिर धार्मिक स्थान में आदमी जाएगा, अपने आप अनुशासित होता है। उसका जब नंबर आएगा जब ही वो आके हनुमान जी के दर्शन करेगा। परंतु बाहर जो पब्लिक है और जो जनता थोड़ा सा न्यूसेंस जो कर सकती है, उसके लिए हमने जिला प्रशासन से निवेदन भी किया था कि आप हमें सिर्फ 20 या 25 कांस्टेबल दे दें और 2 हमें मेडिकल के स्टाफ हमें प्रोवाइड कराएं। जो थर्मल स्कैनिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम देंगे, पर वो उनके टेस्ट करके, थर्मल स्कैनिंग करके उनको लाइन से लाइन दे जी। पर धार्मिक स्थल जरूर खुलने चाहिए। जब हमने और राजस्थान में हमारा बंद है, यूपी में मैंने अभी बात की है, यूपी में हर सारे मंदिर खुले हुए हैं। शर्त यह है कि 5 आदमी जाएं, दर्शन करके वापस आए, 5 आ जाए फिर वो दर्शन करके आ जाए जी। इसी तरह हम भी यहाँ नियम बना सकते हैं। जैसे छोटे मंदिर है, हम कहेंगे 2 आदमी जाओ, 2 आदमी दर्शन करके आ जाओ, 2 आदमी वापस चले जाएं। पर विशेष दिन को छोड़ दिया जाए तो वैसे भी इतनी भीड़ कहाँ होती है। अब अगर मंगलवार को छोड़ दिया जाए तो खोले के हनुमान जी में ऐसा थोड़ी ना है कि हजारों लोग हर दिन आएंगे। नहीं, मंगलवार, शनिवार और इतवार जी, ये तीनों दिन हनुमान जी के माने जाते हैं। और लोगों को पता है कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, वरना फिर आप मॉल्स के बाहर चले जाइए, किसी भी शॉप पर चले जाइए, आपको वही भीड़ दिखाई देगी। RC चौधरी जी, सर मंदिर मस्जिद खोलने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही?
या मान लिया जाए कि अनंत काल तक के लिए बंद कर दिया जाएगा क्योंकि यहां से कोई रेवेन्यू सरकार को नहीं मिलता? विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि भारत सरकार का जो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, उन्होंने कल इसको लेकर गाइडलाइन जारी की और उन्होंने ये कहा कि 31 जुलाई तक बहुत सी चीज़ों के साथ में धार्मिक स्थल को भी उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित रहेंगे, वहाँ पे आगमन नहीं रहेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को लेकर ये गाइडलाइन थी केंद्र की सरकार की। सबसे अच्छी बात यह है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, ये मुख्यमंत्री लोगों के प्रति इतने संवेदनशील हैं कि उन्होंने तमाम जो धार्मिक जो विचार के जो लोग हैं उनके साथ में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस वार्ता करके उनसे सुझाव मांगे थे, उनसे बात की थी और उनका ज़्यादातर का सुझाव जो था वो यही था कि हम पूरी व्यवस्था को मैनेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से जो मानवता के लिए हम सब खड़े हुए हैं, तो इस वैश्विक महामारी में हमारा सबका दायित्व बनता है कि लोगों का जीवन बचे। और उन्होंने ऐसा सुझाव दिया था और उस सुझाव के बाद में राजस्थान की सरकार ने सभी जिलों के अंदर कमेटियों का गठन किया, जिसके अंदर जिला कलेक्टर हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, तो सर फिर बता दीजिए, बहस खत्म करते हैं, बताइए कितने दिन और नहीं खोलेंगे और बता दीजिए। बहस तो आप चालू रखिए, क्यों खत्म करें बहस तो, लेकिन जो उन्होंने जो सुझाव जो आए वो मैं बता देता हूं। देखिए वो जो ये सब कुछ खत्म करना है तो फिर क्यों बहस करें सर, बताइए। और कितने महीने या कितने दिन अभी नहीं खुलेंगे? जो जिलों की कमेटियों का गठन हुआ, जिस जिलों कमेटी के अंदर जो जिले के अंदर जिस जिले के अंदर तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, तमाम अलग अलग विचारों के जो धार्मिक स्थल हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, चर्च हैं, उन सब के साथ सामूहिक बात हुई और उसके बाद में चुने हुए जनप्रतिनिधियों उसके उस कमेटी के अंदर थे, चाहे कांग्रेस का विधायक हो चाहे भाजपा के विधायक हो। उसमें 75% से ज़्यादा यही आया कि 31 जुलाई तक हमें निश्चित रूप से, जब हम पीक पे नहीं पहुंच जाते, जब यहाँ पे इसका स्लो डाउन स्टार्ट नहीं होना शुरू हो जाता, तब तक हमें इसको बंद रखना चाहिए। लेकिन एकता अग्रवाल जी तो ये कहती हैं कि दरअसल कांग्रेस सरकार नहीं खोल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज दरअसल हम डिबेट इस बात पर कर रहे हैं कि वाकई में क्या मंदिर मस्जिदों को अब खोल देना चाहिए, क्योंकि जब आप तमाम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, आप शराब के ठेके खोल सकते हैं, उनके लिए पुलिस वालों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मॉल्स खोल सकते हैं, आप अन्य चीजों को खोल सकते हैं, तो फिर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च को बंद क्यों किया गया है? क्या इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम इस पर लेकर चर्चा कर रहे हैं। साथ के साथ आप भी हमें फोन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं। किशोर टांक जी, एक बहुत बड़ा व्यापार है, एक बहुत बड़ा मजदूर वर्ग है जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च से जुड़ा हुआ है, अलग अलग तरीके से लोग उनसे जुड़े हुए हैं। अब चूंकि ये बंद है तो उनके व्यापार पर भी फर्क पड़ रहा होगा। सर, उनको किस तरीके से एंटरटेन किया जाए अगर ऐसे ही बंद रहेगा तो? ऐसा है विजेंद्र जी कि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर डालती है और कांग्रेस बीजेपी डालती है, दोनों अपनी जिम्मेवारी लेते नहीं हैं। आप मुझे ये बताइए कि इन्होंने मॉल खोल दिए, बाज़ार खोल दिए, तो क्या दुकानदार जो हैं बेचारे जो बैठे हुए हैं उनको कोरोना नहीं हो सकता? उनके कर्मचारियों को नहीं हो सकता? इन्होंने उनकी सुरक्षा के लिए कुछ किया नहीं, ना उनको कोई सैनिटाइज़र दिया, ना उनको समझाया, ना कोई गोले बनाए, ना सोड़े बनाए, कुछ भी नहीं बनाया। बेचारों को बिठा दिया, सुबह शाम बैठ जाओ। और ड्यूटी कितनी है उनकी? उनकी ड्यूटी है 12-12 घंटे बेचारों की। सरकार ने कभी आगे संभाला उनको? जी, किसी ने नहीं संभाला, पूछा भी नहीं। आज प्रधानमंत्री ने नहीं पूछा भाई क्या कर रहे हो, व्यापारी हो तुम। सरकार असल में क्या है, सिर्फ इनको यह है कि दुकानदारों तुम मरो, हमें कोई मतलब नहीं है, आप तो माल बेचो और जीएसटी दो। क्यों? क्योंकि हमारे पास तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है। जी। अब आप मुझे बताइए, एक बाजार के अंदर लाखों लोग आते हैं, जाते हैं, निकलते हैं। अब मंदिर के अंदर जो है इन्होंने कह दिया कि भाई मंदिर आप बंद रखो। मंदिर के जो हमारे आदरणीय बैठे हैं पंडित साहब, मौलाना साहब, सारे जने, इनकी अप्रोच सही नहीं है सरकार तक। इनके सामने ही मैं कह दूं, इनसे अच्छी अप्रोच तो हमारे शराबी भाइयों की है। उन्होंने सरकार से सही अप्रोच की और अपनी शराब की दुकानें खुलवा ली। अब मेरे को ये समझ में नहीं आता है सरकार ने क्यों दुकानें खोली। असल में क्या होता है भाई साहब कि सरकार इतनी प्रोफेशनल हो गई है कि मंदिर अगर खुलते हैं तो इनको वहाँ से जो आमदनी होती है वो सारी की सारी जो है भगवान के अर्पण हो जाती है। सरकार को जीएसटी में बाबा जी का ठुल्लू मिलता है, कुछ मिलता नहीं है इनको। तो पुलिस का जाब्ता और लगाओ। तो इन्होंने, सरकार ने ये सोचा कि कौन तो पब्लिक से माथाफोड़ी करेगा, कौन ज़्यादा जाब्ता लगाएगा, और उसके अलावा क्या है कि एक एक जो भी जिम्मेवारी होगी वो सरकार की आ जाएगी और हमारे को बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। सरकार टोटल प्रोफेशनली है, उसने जानबूझ के जब बड़े बड़े मॉल खोल दिए तो इनको चाहिए एक मंदिर खोल दे। आज अपन गोविंद देव जी का मंदिर लें, इनको चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहते हो, आप गोले बना लो। आपने मान लो 500 बना लिए, 1000 बना लिए, 1000 पास इशू कर दो, आप 1000 जने जाके दर्शन कर ले,
आपने जैसे मंगला आरती का कर लिया 1000 का, कोई बात नहीं, दूसरों को फिर दे दे भाई तुम आ जाओ, अब दूसरी आरती में 1000 आदमी तुम ही आ जाओ। पर ये क्या है साहब कि वहाँ इनको मिलेगा क्या? सरकार को वहाँ कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और दुकानदारों से क्या है कि इनको चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, इनको वहाँ से टैक्स के रूप में इनको रेवेन्यू मिलता है जी, उससे इनकी सरकार चलती है। इसलिए इन्होंने क्या है, दुकानदारों को तो मरने के लिए बाजार खुलवा दिया और ना को पूछते हैं। और यहाँ बेचारे पंडित जी वगैरह सब कह रहे हैं कि साहब हम आपको सैनिटाइजर भी दे माहौल देंगे। इस तरीके का कर दिया गया जैसे कि मानो अगर मंदिर मस्जिद खोलेंगे तो ही कोरोना बढ़ेगा, वैसे तो साहब, बढ़ेगा ही नहीं। बिल्कुल फादर इन्होंने- जितेंद्र नाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, बहुत सीधा सवाल है सर, व्यवस्थाएं करिए, गुरुद्वारों को खुलवाइए, चर्च को खुलवाइए, वरना तो बंद ही रहेंगे। बहुत अच्छी बात कही है कैलाश जी ने, किशोर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपका अप्रोच सही रहेगा तो सरकार सुनेगी। आप बातों को रखेंगे नहीं तो सरकार सुनेगी नहीं, उसको थोड़ी ना पैसा मिल रहा है। जी सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये डिस्कशन शुरू किया। ये तो बंद होने से पहले होना चाहिए था कि बंद किया जाए या नहीं किया जाए। जी, पहले अगर ये टीवी डिबेट होती कि क्या धर्म स्थलों को बंद किया जाए या ना किया जाए, तो मैं सोचता हूँ बहुत कुछ निकलता। लेकिन चलिए वो बात निकल गई। 100 दिन लगभग हो गए और लोग जो है भारत देश में, जैसा हमारे दूसरे भाइयों ने कहा कि सब लोग आस्था वाले लोग हैं जी, और जब आस्था होती है तभी तो हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। और यदि कहते हैं कि गवर्नमेंट को हमसे रेवेन्यू नहीं मिलता, बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात कही भाई साहब ने जो हम मुझसे पहले बोल रहे थे कि रेवेन्यू यहाँ से नहीं मिलता, ये तो बात सही है। लेकिन एक बात बताइए कि प्रार्थनाएं कहाँ से मिलती हैं? सरकारें तो और देश तो जी। प्रार्थनाओं से चलता है ना। देश और दुनिया को चलाने वाला तो ईश्वर है जी। यदि उसकी भक्ति की जाएगी तभी तो सरकारें अच्छी तरह काम कर पाएंगी। उसी से बल मिलती है, उसी से बुद्धि मिलता सर है। सरकार उसी को से ज्ञान भक्ति नहीं मिलता है। चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा दे पाएंगे तो कहना बताइएगा, चाहता हूं सरकार खोल कि देगी। जैसे कॉलर हमारे साथ है, महावीर हमारे साथ सिरोही से जुड़े हैं। महावीर जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा ये कहना है कि ये जो डिसीजन धार्मिक स्थल नहीं खोलने का, ये सरकार ने बहुत सोच समझ के लिया है, जान बचाने के लिए लिया है। जी। और उसके पहले पूरे राजस्थान के 33 जिलों के धार्मिक स्थलों वालों को बुला के उनकी राय ली की है और उनकी राय ये आई कि हम लोग ये मैनेज नहीं कर पाएंगे। जो जी। मंदिर और मस्जिद चलाने वाले हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हम इनको मैनेज नहीं कर पाएंगे, लोग हमारी बात नहीं मानेंगे, भीड़ करेंगे और सारी तो व्यवस्था नहीं आपको लगता होगी। है कि ये फैसला सरकार पर छोड़ देना चाहिए, उसको जब सही लगे तब उनको खोल दे? ठीक है। आरसी चौधरी जी, जयपुर के आप कहेंगे तो मैं ऐसे दर्जनों पॉइंट आपको बताऊंगा जहां विजय इस जी, वक्त मेरी बात जब हम ये पूरी डिबेट नहीं कर हुई। रहे हैं उस दौरान आपको कम से कम 50 से 80 लोग एक जगह मिल जाएंगे, 100 गज के अंदर मिल जाएंगे। जब वहां व्यवस्थाएं आप कर रहे हैं, उनको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो मंदिरों के लिए भी एक व्यवस्था कर दीजिए। विजेंद्र जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसी ही बात सोचनी है तो पूरे देश के लिए, पूरे हिंदुस्तान एक है, उस हिंदुस्तान के लिए देश का गृह मंत्रालय सर निश्चित रूप वापस से लौट रहा हूं मैं बस आपके पास। देश का गृह मंत्रालय अगर निर्णय लेता तो निश्चित रूप से बेहतर हो जाता। लेकिन टाक साहब ने जो कहा कि हम तो वहाँ पे जीएसटी देते हैं, आप कोई पाबंदी थोड़ी है कि आप जाके दुकान खोलें। अगर आपको लगता है कि आपको अपने जीवन की ज्यादा जरूरत है तो आप दुकान मत खोलिए। बंद रखिए लेकिन साहब। लेकिन लेकिन अरे सर, जरूरी वैसे ये- तो जनता पर भी अरे- छोड़ दीजिए। अरे अगर सर, जनता को लगेगा कि उनकी जिंदगी उनके लिए अच्छी है तो मंदिर पर नहीं आपने जाएंगे, जनता को वो मरवा के मस्जिद अच्छा नहीं किया जाएंगे। क्या? अगर कि आपने आपको थर्मल लगता गन भी है- नहीं दी, अगर बोले आपको मरो तुम विजेंद्र जाके। जी- अगर विजेंद्र जी आपको ये लगता है कि जहाँ पे एपिडेमिक एक्ट के तहत लोगों पे जवाबदेही है, जो भी दुकान खोल रहा है, जो जा रहा है, आप भी अगर बाहर जाएंगे तो अगर आपके मास्क नहीं है, आप अगर 2 गज की दूरी नहीं है तो आप पे भी कानून लागू होता है। जरूरी ये है कि बहुत सी उस पर कोशिशें हैं। हमारा आस्था का विषय जुड़ा हुआ है, वहाँ पे आस्था के कुठाराघात होने से हम किसी को प्रतिबंधित करें, इससे बेहतर ये है कि हमने उनकी राय ली और राय के अंदर मेजोरिटी में जो राय लेके सर, जनता और मैं की राय कहूं, ली हर गई जिले इसको के- लेकर? शराब की दुकान में सवाल इतनी कर रहे हैं, भीड़ थी, जनता वहाँ की राय ली कौन गई सी इसको लेकर? आस्था थी? क्या जनता से पूछा गया कि वो मंदिर मस्जिद बंद चाहते हैं नहीं चाहते हैं? विजेंद्र जी, जो धर्म गुरु हैं, जो मंदिर हैं, जो मस्जिद हैं, जो गुरुद्वारे हैं, आप जो ये कह रहे जिले हैं के कि अंदर तमाम मंदिर जो मस्जिद धार्मिक गुरुद्वारे स्थल जो हैं, हैं उन पर पूरा उनसे- अधिकार धर्म गुरुओं का है, उनके- जनता का कोई लेना देना नहीं। तो फिर इसके लिए चुनाव में चले जाएं। जब चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर उसके साथ में है, वहां पे वो किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति है, वो उनकी जो नुमाइंदगी करता है 5 साल के लिए, जिसने जनता का हक दिया, वो अगर उस कमेटी में है
तो उस कमेटी में उसके आपको कोई राय मायने नहीं रखती सर है। मैं अपनी जानना चाहता हूं, अगर मुझे मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन करने हैं, अगर मैं मास्क लगाता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करता हूं और मुझे मोती डूंगरी गणेश मंदिर के दर्शन करने हैं, तो मुझे क्यों रोका जाए? मोती डूंगरी गणेश जी के महंत हैं, कैलाश जी, वो आश्वस्त करें कि हम यहाँ पे नियमों की पालना करेंगे। अगर ये हमारी जवाबदेही होगी, अगर इसमें नियमों की कहीं पे टूट होगी तो हम उस एक्ट के तहत आएंगे, तो निश्चित रूप से बातें होगी। हमने तो पूरे जिलों की बात की, आप तो एक जिले की बात करें, हमने तमाम राजस्थान के लोगों से बात की है। बीएम शर्मा जी नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थोड़ी सी व्यवस्था दे दीजिए। जितनी आप लोगों ने, जितनी आपने शराब के ठेके के बाहर की है, उसे थोड़ी सी ज्यादा मंदिर के बाहर कर दीजिए, व्यवस्था हो जाएगी। और मैं जो आप कैलाश जी का नाम ले रहे हैं, कैलाश जी ने तो कहा है कि मंदिर खोल देने चाहिए, हम हमारी व्यवस्था करेंगे। देखिए, और आज की तारीख में जयपुर छोटा काशी कहलाता है। बार गोविंद देव जी के मंदिर में दर्शन किए बिना लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते, लोग वहां तरस रहे हैं। गोविंद देव जी देश के दायरे हैं, देश में बता रहे हैं। कल ही उनकी गाइडलाइन आई है, अमित शाह जी गाइडलाइन आई है, पूरे देश के अंदर खोल देने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जगन्नाथपुरी जी की यात्रा को लेके, और क्या उसमें निर्णय हुआ आपने देखा नहीं क्या? पूरे देश ने नहीं देखा क्या? तो फिर क्या लगता है लोगों को, जनता को इस हवाले पे छोड़ दें? एक वहां पे नॉन सिस्टेमिक आदमी जाए और वहां पे पूरे के अंदर रोक फैला के आ जाए। सर यूपी में खोल दिए, यूपी में आपने खोल दिए, उत्तर प्रदेश में मंदिर खुल गए हैं और वो चार धाम की यात्रा भी कल से खोलने जा सकती है, मॉल्स खोले जा सकते हैं, कारोबार खोले जा सकते हैं, दुकानें खोली जा सकती हैं। यहां से कुछ नहीं होगा, तो सिर्फ मंदिर मस्जिद खुलने से ही कोरोना बढ़ेगा। फैक्ट्री और मंदिर एक ही स्थिति पे हैं, वहां पे लोगों को आपको सिलेक्टेड कर सकते हैं, आप लोगों को वहां पे जाने से रोक सकते हैं। जब अगर आपने सर वही तो मैं पूछ रहा हूं, राजस्थान में फैसला लीजिए, अगर जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चलाने वाले जवाबदेही नहीं ले सकते, तो फिर आप कैसे? जितेंद्र नाथ जी, आप जब पुलिस प्रशासन हर जगह आप कुछ कह रहे थे सर, बात को पूरा कीजिए, मुझे डिबेट को आगे बढ़ाना है। जी ऐसा है कि मैनेज नहीं कर सकते, ऐसा किसी ने नहीं बोला। ये ज़रूर था कि हम जब कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग में गए तो हम लोग ने ये चीज़ बोली थी कि जिस जगह पर ये हो सकता है वहाँ पर खोलना चाहिए। जैसे हमारे चर्चेज में बेंचेस लगी हुई हैं, अब बेंचेस के ऊपर 6 जने बैठते हैं, अगर आदेश मिलेंगे तो हम 3 जने बैठेंगे। आज आप अभी जो मेरे से पहले भाई साहब बोल रहे थे कि आपको डर है दुकान मत खोलिए, तो आप यही नियम धार्मिक स्थल पे भी लागू कर दीजिए कि जिसको डर है वो मत जाइए, और जिसको डर नहीं है और सोशल डिस्टेंसिंग पालन कर सकता है और जो मास्क लगा सकता है, कोई गाइडलाइंस तो जारी हो कम से कम। कब तक इस तरीके से ताले में बंद रहेंगे? कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से, रविंद्र जी। रविंद्र जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? रविंद्र जी कहिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर आवाज आ रही है तो आप तक? चलिए आपके साथ वापस जुड़ने की कोशिश हम करेंगे। हमारे साथ सैयद सरवर चिश्ती जी जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, आपने कहा कि गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लोग चाहते हैं कि मंदिर आए मस्जिद जाएं, तो सरकार को साफ साफ कहिए कि 10 दिन में या तो गाइडलाइन जारी कीजिए, वरना फिर हम अपने हिसाब से व्यवस्था करेंगे। बिल्कुल जी, कब तक बर्दाश्त करेंगे? और ये जो कह रहे हैं ना कि सीएम साहब ने वो जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी जून में, अब मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का हवाला देता हूँ। जो गर्भगृह है, जो सेंक्टम सेंक्टोरियम है, जो मज़ार अक़दस है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का, उसकी रसूमात रिचुअल्स हम निभाते हैं 24 घंटे 365 डेज अ ईयर। हमारी जो संस्था है अंजुमन, उसके सदर और सेक्रेटरी दोनों से बात नहीं की गई, कंसर्निंग पर्सन से तो बात की नहीं जी। अब ये इट वाज ऑल मैनेज्ड, इसको मैनेज किया गया था अपनी बात रखवाने के लिए सरकार की। दूसरी बात यह, मैं एक चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाके ज़रा बात करना चाहता हूँ कि अब देखिए यहाँ पे भुखमरी फैल रही है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल सुना कल ये कि जो 7 रुपये यूनिट आता था वो 9 रुपये यूनिट कर दिया गया, जबकि माफ़ होना चाहिए था, माफ़ नहीं किया। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस किसी काम के नहीं है, या आपस में लड़ते रहते हैं। जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। धार्मिक जगहों से लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है, जैसा कि किशोर जी ने कहा, मैं उनकी बात से 100% हिमायत करता हूं उस बात की कि जो धार्मिक लोग धार्मिक जगहों से जुड़े हुए हैं वो अपना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा रहे हैं गवर्नमेंट के सामने। और ये तो जून के लिए था कि जून तक बंद रहेगी, अब तो जुलाई के लिए भी आ गया, जब शराब की दुकानें खुल सकती हैं, बाजार खुल सकता है। अभी मैं बाजार से होता आ रहा हूँ अपनी गाड़ी में, मैंने देखा कि ग्राहक ही नहीं है दुकानों पर। और हम बीमारी से मरना मंजूर करेंगे लेकिन भूखमरी से मरना मंजूर नहीं है। मिडिल क्लास कहाँ जाएगी बेचारी? आज प्रधानमंत्री ने कह दिया 1 किलो चना, 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, वो तो हो गया। मिडिल क्लास कहाँ जाएगी बेचारी? तो सर मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक व्यवस्था कीजिए। मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ, कॉलर को बस अटेंड कर रहा हूँ। जयपुर से सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुंदर जी कहिए क्या कहना चाहते हैं?
हाँ जी, नमस्कार साहब। नमस्कार। बहुत अच्छी चल रही है इंडिया फर्स्ट टीवी को। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा कि 3 महीने तक साहब ये मंदिर मस्जिद और जितने धार्मिक स्थल है देश के बंद कर दिए जी, वे देश के बंद कर दिए। अब मैं कहना ये चाहूंगा कि देखिए मंदिर मस्जिदों में कुछ है नहीं, और जी। जो कुछ है इनके रखवाले मुल्ले, पुजारी, पंडित, भिक्षु और ये जितने भी मठाधीश लोग हैं, इनके घरों में कस कस के छापे मारिए, पैसा निकालिए बाहर। ये क्या करते हैं, राजनेताओं के साथ मिल जाते हैं और फिर मिलकर के उदम मचाते हैं और इस तरह की फिजाएं बिगाड़ते हैं देश के अंदर। और जी। सच्चा ईश्वर तो बम है और भगत उसके पास जा ही नहीं रहे, तो ये फिर ये है काम। नहीं, आप ये बताइए आप क्या चाहते हैं, मंदिर मस्जिद खुले या बंद रहे? मंदिर मस्जिद खुले और खुल करके इनके जो इंतजाम करने वाले इनके घरों में छापे मारो, पंडितों के, मुल्लों के, भिक्षुओं ठीक के। है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एकता अग्रवाल जी, एकता अग्रवाल जी, मैं मंदिर मस्जिद की राजनीति बहुत लंबे दौर से हुई है, उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये उम्मीद तो कम से कम देश कर रहा होगा कि अगर बीजेपी की सरकार है तो कम से कम ये धार्मिक स्थल खुलेंगे, इनके लिए व्यवस्थाएं होंगी। 100 दिन से ज्यादा बंद, कोई व्यवस्था नहीं कर पाए, कोई गाइडलाइन जारी नहीं कर पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार ने कभी नहीं कहा कि धार्मिक स्थल नहीं खुलेंगे। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी यूपी सरकार का। यूपी में भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार ने स्पेशल वहां के लिए कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है, तो राजस्थान में क्या दिक्कत है? ये तो ये नहीं है ना कि केंद्र सरकार ने यूपी के लिए स्पेशल गाइडलाइन जारी की है कि आप खोल सकते हैं और राजस्थान नहीं खोल सकते। बेसिकली हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक है, राजस्थान सरकार का जो पूरी सरकार है उसका एक सिस्टम मतभेद की भेंट चढ़ रहा है। हम सभी देख रहे हैं, जब से कांग्रेस की सरकार आई है यहाँ पर 2 सीएम है और उनके आपसी जो मतभेद है उससे हमारा पूरा राज्य सफर कर रहा है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा 2 सीएम के बीच में कहां पहुंच गया? कभी एक सीएम कुछ और स्टेटमेंट देता है, दूसरा सीएम कुछ और स्टेटमेंट देता है, और उस प्रकार से कोई ना कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और आप सबके सामने ही डिबेट में एक निकल करके आ रहा है। आप ही मुझे बता दीजिए, ठीक है, बीजेपी कब सड़कों पर आने वाले है कि हमारे मंदिर मस्जिदों को खोलिए? आपके पास तो उदाहरण है ना कि यूपी के अंदर खुले हुए हैं, आप बताइए कब सड़कों पे आ रहे हैं? देखिए, सड़कों पे आने का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि ये आम जन की आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आम जन क्या बात करते हैं? जब मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होता है तो आप घर घर पहुंच जाते हैं पत्रक बांटने के लिए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं कि हम सड़कों पर आकर उसके लिए विरोध करें। मैंने ये कहा मंदिर मस्जिद आस्था से जुड़ा हुआ विषय है, एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप जानते हैं इसी आस्था के दम पर बीजेपी 2 सीट से कहां पहुंच गई थी? बिल्कुल, लेकिन राज्य सरकार को डिसीजन लेना चाहिए, और राज्य सरकार अगर मंदिर मस्जिद खोलती है तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मंदिर में जाकर के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाते हुए वहां सेवक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो कांग्रेस को ये लेटर कब लिख कर दिया जाएगा कि जितने भी कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो 80 लाख है, 1 करोड़ है, जैसा दावा बीजेपी राजस्थान में करती है, वो सब मंदिरों के बाहर होंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी से इस बारे में निवेदन करूंगी कि वो इस तरह का डिसीजन जल्द से जल्द ले। ठीक है, आरसी चौधरी जी, सर आपने ये कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला है कि मंदिर मस्जिद नहीं खोल सकते, यूपी में बाकायदा मंदिर खुले हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और एक नियम के साथ, उस मॉडल को फॉलो कर लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि देश संघीय ढांचे की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद राजस्थान से, क्यों नहीं कर देते? क्यों उसके अंदर आता है? क्यों गाइडलाइन पे आती है? क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं? क्यों ऐसी तमाम सब चीज़ें कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ सबसे जो बेहतरीन चीज़ें हैं, संवाद सबसे बेहतरीन चीज़ है, और संवाद की प्रक्रिया में अगर कोई गया है तो पूरे देश के अंदर एक मुख्यमंत्री है, अशोक गहलोत जी, जिन्होंने इन तमाम धर्मावलंबियों से उनसे वार्ता की और वार्ता करने के बाद जिले की कमेटी बनाई और जिले की कमेटी बना के निर्णय लिए। वो सब यहीं तो बैठे हैं सर, वो मना कर रहे हैं, उन्होंने इसके लिए नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूं कि हर व्यक्ति के अपने एक विचार हो सकता है। मैं कह रहा हूं 75% लोगों ने कहा। मैं जिस जिले से आता हूं, चूरू के अंदर सालासर जी का बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पे दूसरे राज्यों से भी आते हैं, वहां पे और माता जी का मंदिर भी है, वहां पे बहुत से और सती के मंदिर भी हैं, इस शक्ति धाम है, तो फिर क्या क्या कहना चाहेंगे? वो लोग, उन लोगों के कोई मायने नहीं रखती। यही लोग है, पूरा देश यही देश है, यही पूरे धर्मगुरु है, पूरे यही धर्मगुरु है क्या? ये खुद कह रहे हैं कि हमने कलेक्टर साहब से बात की है। ये स्वयं जाके जब कलेक्टर साहब से बात की है तो उन्होंने, कलेक्टर साहब ने जो बातें की है, जिले की जो कमेटी है, जिले की कमेटी के अंदर जो सुझाव है, वही सुझाव राज्य की सरकार को अवगत कराएं और उन्हीं सुझावों के आधार पर निर्णय लिया। और उस निर्णय में मेजोरिटी में ये है कि अधिकांश जिलों ने ये कहा है कि 30 जुलाई तक मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे ये नहीं खुलने। सर, आप जो जिन मंदिरों का नाम ले रहे हैं, शेखावाटी के और सालासर हनुमान जी के, वहां प्रवासी लोग आते हैं, पर आज यहाँ जयपुर में ऐसे लोग हैं जो गोविंद देव जी के दर्शन या मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन नहीं करते, अपना अन्न ग्रहण नहीं करते, जल ग्रहण नहीं करते।
ऐसे लोग हैं, सैकड़ों में लोग हैं जिनकी आस्था जुड़ी हुई है। वो घर पे आप कहते हैं कण-कण में भगवान है, पर जहां भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है वहीं पे भगवान का निवास होता है, वहीं पे गुरुद्वारा होता है, वहीं पे आनंद साहब होते हैं, वहीं पे दरगाह पे माथा टेका जाता है। वो शर्मा जी, इसलिए कि यही वहाँ तो सवाल है कि सर, जब सब ये मैं चाहते हैं कि मंदिर मस्जिद खुले, तो सरकार तक ये बात क्यों नहीं पहुंच पा रही है? प्रवासी लोग आते हैं, उनको पता है अभी गर्मी का सीजन है, बाहर से आना जाना बंद है, हमारी इनकम नहीं होगी। अपना हिस्सा बना लो ना। आप कांग्रेस वालों को बोलो कि भाई ऐसा है, जितने भी हमारे पास जो आएगा प्रसाद आएगा या जो भी हमारे पास भेंट आएगी उसके अंदर से बोलो आप, हम सरकार को इतना दे देंगे। बात खत्म। आज सर मंदिरों की स्थिति है, मंदिरों में 80 कर्मचारी है, उनका वेतन मंदिरों को देना पड़ रहा है, मंदिरों को नीचे गौशालाएं चल रही हैं। जब दर्शनार्थी नहीं आएगा उनको चारा कौन डालेगा? आज खोलेगा हनुमान जी की स्थिति बता रहा हूँ, 55,000 रुपये प्रतिदिन का खर्चा है वहां का मंदिर का, कहां से आएगा? ट्रस्ट है, सार्वजनिक ट्रस्ट है, वो कहां से पैसा लाएंगे? एक कॉलर को ले लेते हैं। राधेश्याम जी अलवर से हमारे साथ जुड़े हैं। राधेश्याम जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ कहिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? चलिए सर, वापस कॉल कीजिएगा और टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा। कहना चाहता हूँ सोलंकी साहब के मंदिरों के बाहर में आपने देखा होगा कि मालाएं बनाने वाले बेचारे माली लोग बैठे होते हैं। आप ये देखिए कि उनको इन्होंने, सरकार ने जगह कितनी दे रखी है? 2-2, 2.5, 3-3 फुट की जगह दे रखी है। चाहे छोटी चौपड़ चले जाओ, कहीं चले जाओ, 3-3 पीढ़ी हो गई उनके वहाँ बैठे हैं। वो बेचारे माला बनाते हैं, सुबह कच्चा फूल लेके आते हैं, माला बना के और बेचारे उसको बेचते हैं। आज आप मुझे बताइए, 3-3, 4-4 महीने हो गए हैं, उन लोगों का सरकार को ध्यान ही नहीं है कि वो माली कहाँ जाएंगे बेचारे। वो जो फूल बेचारे वहाँ से तोड़ के लाते हैं खेत में से, आप ये देखिए खेत के अंदर ही फूल सूख रहे हैं। सर खेत में ट्रैक्टर चला दिए गए हैं। अब आप मुझे ये बताइएगा, इनको चाहिए सरकार को, जो माली वहाँ बैठे हुए हैं, जिनकी मालाओं की आमदनी खत्म हो गई है, उन बेचारे भूखे और बेचारे जो गरीब माली हैं, उनको कम से कम सरकार को चाहिए कि कम से कम मुआवजे में कुछ तो दे कि भाई 1-1 लाख रुपए महीने का दे देंगे हम उनको। किशोर जी, आप मालियों की बात कर रहे हैं। जयपुर के अंदर सावन के महीने में प्रत्येक शिवालय के ऊपर सहस्त्रघट और रुद्राभिषेक होता है। जयपुर में कम से कम 25,000 ब्राह्मण परिवार ऐसे हैं जिनकी रोजी रोटी सावन में उनके सहस्त्रघट से और रुद्राभिषेक चलती है। एक परिवार के पीछे 2 आदमी माने तो 50,000 लोग हैं, उनका बेचारों को रोटी के खाने का क्या होगा? प्रधानमंत्री ने घोषणा की गरीब की, ब्राह्मणों को कोई गरीब नहीं माना जाता है, ब्राह्मण कहते हैं उच्च आय वर्ग का है ये, वो बेचारा अपना कैसा परिवार चलाएगा? राजस्थान गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया, कोई अनुष्ठान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। आज सर मुझे ये बताइए, सजेशन किसने दिए? जब सब ये कह रहे हैं कि खोलने चाहिए, तो फिर सजेशन सरकार को किसने दिया कि बंद रखिए? ये सब सरकार की नीति है और सरकार ने मैनिपुलेशन करके सारा काम किया गया है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से राजेश जी। राजेश जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार विजेंद्र जी। नमस्कार। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी धर्मगुरु और ये आपके साथ में बैठे ये लोग कह रहे हैं कि आस्था के नाम पर लोग दूर दूर से आते हैं, उनके लिए खुलना चाहिए, तो खोलिए सर। लेकिन इनके आने वाले 6 महीने तक जितना भी चंदा या दान पात्र में जो भी आ रहा है उसके ऊपर सरकारी कमेटी बिठाइए और आने वाला चंदा 6 महीने तक अब एक भगवान के घर से उठा के दूसरे भगवान के घर हॉस्पिटल में दान कीजिए, न कि कोई अपने फायदे के लिए। ठीक है राजेश जी, मैं आपके सवाल का जवाब तो ले लूंगा, लेकिन सर हर किसी की अपनी एक व्यवस्था है। बीएम शर्मा जी से पूछेंगे, कहेंगे गौशाला चला रहे हैं। गुरदीप जी से पूछेंगे, कहेंगे कि हम लंगर लगाते हैं, जो कि सच है। तो इस तरीके से सबका पैसा इधर उधर घूमता रहता है। लेकिन सैयद सरवर चिश्ती जी, अगर वाकई में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च को खोलना है तो सर डिबेट से काम नहीं चलेगा। फिर सबको एकजुट होना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा कि भाई हम व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। आप थोड़ी सी व्यवस्था आप कीजिए, थोड़ी सी व्यवस्था हम करते हैं, एक नियम बनाते हैं, सर्कुलेशन जारी करते हैं और उसके हिसाब से खोलते हैं। जब बाकी चीजें खुल सकती है तो ये भी खोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक साहब ने एक बिल्कुल सही बात की कि गवर्नमेंट ने मैनिपुलेशन किया है, इट वाज मैनेज्ड। और इस तरह देखें, अगर कोरोना वॉरियर्स कोई सही हैं तो पुलिस और डॉक्टर्स हैं। सरकारें तो पूरे देश की इस मामले में फेलियर्स, पॉलिटिशियंस जितने हैं इन्होंने आपस में एक दूसरे पे एलिगेशंस लगाए और कुछ नहीं किया है। और देखें गुरुद्वारे हों, दरगाह हों, मंदिर हो, मस्जिद हो, इनके बहुत सारे अखराजात हैं, खर्चे हैं। 103 दिन हो गए लॉकडाउन को, जब दुनिया खुल सकती है तो क्यों नहीं खुल सकते? तो सर आप ये कह रहे हैं कि जो भी अलग अलग धर्म के नुमाइंदे हैं वो पॉलिटिकली समुदाय से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। हजारों लोगों के व्यवसाय जुड़े हुए हैं, बंद पड़ी है दरगाह।
साहब एक चीज बताऊं मैं आपको सोलंकी साहब, नहीं, हम हमारे जो परेशान धर्म हैं, गुरु है ना, मतलब घर के जितने अंदर बैठे लोग हुए हैं, हैं इस तरह का ये है कि कहीं ना कहीं saturation point उनकी पे एक आ बहुत चुके बड़ी हैं, कमी है। थक चुके हैं लोग। कब तक, एक तो डेडलाइन जारी करते गवर्नमेंट के, कब तक बंद रहेंगी ये सब जगह? जी एक चीज ये मेरे को कहते हैं, बहुत आसान बहुत गवर्नमेंट ने अभी शक तक ये नहीं दिखता कहा है। है। देखिए, सोलंकी साहब सुनिए आप, विजेंद्र जी। ये जितने बड़े बड़े हमारे बीजेपी के मित्र हैं, हमारे जो विजेंद्र जी, एक कांग्रेस चीज़ के मैं हैं, बताना चाह रहा हूं। जितेंद्र जी आ रहा हूं मैं आपके पास सर, आ रहा हूं मैं आपके पास जी। ये जो किशोर जी। हमारे सारे हैं, इनको जब वीआईपी दर्शन करने होते हैं ना साहब, जी तो ये इनको ही थ्रू भगवान के पास जाते हैं और दर्शन करके आते हैं, और यही उनको दर्शन करवाते हैं जी। मेरे आज तक ये कहानी समझ में नहीं आ रही है कि इन लोगों की अप्रोच भी सीधी है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, और ये वीआईपी दर्शन जब उनसे कराते हैं तो ये क्या उनसे क्या के मंदिर नहीं खुलवा सकते? ठीक बात। ऐसे आखिर क्या है राज इनका आपस के अंदर, समझ में नहीं आया कि हम तो आज दर्शन कर ही नहीं सकते, लेकिन आज भी कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ वीआईपी दर्शन नहीं हो रहे हों। फिर ये बोलते हैं हमारे पास में आज चारा खिलाने के पैसे नहीं है, तो भाई चारा खिलाने के पैसे नहीं, जो आप वीआईपी दर्शन कराते हो आप बोलते क्यों नहीं सर, आज हम गारंटी देते हैं, खोले के हनुमान जी मंदिर में 100 दिन के अंदर एक व्यक्ति भी आम नागरिक कोई दर्शन करने नहीं गया है। बेचारे दर्शनार्थी आते हैं, पार्किंग के ऊपर मत्था टेक के चले जाते हैं। हमारे यहाँ ना कोई वीआईपी है ना कुछ है, भक्त सिर्फ हनुमान जी का भक्त है। जो भक्त वहाँ आता है उसका हमें पीड़ा, असल में हमें उसकी पीड़ा महसूस नेता हो रही है, लोग तो क्योंकि वो डरते ही दर्शन देखो, भगवान से नहीं डरते हैं। नहीं, ना कोई नेता नेता लोग भगवान से नहीं डरते हैं, वो ब्राह्मणों से डरते हैं कि इनका शाप नहीं लग जाए। नहीं, ना मेरी नेता- समझ में नहीं आती मैं है, कह रहा हूं शाप ना- क्यों नहीं देते उनको? आप गलत जब कह रहे हैं, आपका ना मंदिर नेता नहीं आते खुल रहा है, ना अधिकारी आ रहे हैं। आपका जब मंदिर नहीं खोल रहे हैं तो आपको शाप देना चाहिए इनको। क्या शाप देना चाहिए? वो तो ईश्वर देगा उनको, ईश्वर नहीं, के नहीं, समय नहीं, नहीं, पे मेरी ये बात सब सुनो, चीजें समय ईश्वर पे होती शाप है। नहीं देता है, शाप तो आपको देना चाहिए। समय ये पे जो सब है, चीज तुम होती ये है। मंदिर क्यों नहीं खोल रहे हो? देखिए अंत हर सरकार चीज को का यहाँ होता से है, कोई कमाई नहीं है, अंत हर चीज का होता है। जाब्ता लगाओ और दुनिया भर की परेशानी मैं कह रहा हूँ अंत हर चीज का होता है। पाप का जब ठीक है घड़ा सर, पड़ता यही है तो जब जानना होता चाह रहे है। हैं कि अंत कब आने होगा। दो। एक और हमारे साथ जुड़े हैं, नरेंद्र जी आएगा। हमारे साथ जुड़े हैं जयपुर से। सर रुकिए जरा, नरेंद्र जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? विजेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूँ, विजेंद्र जी जी हेलो सर, टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए और बात कीजिए। विजेंद्र जी की देखिए, आस्था है तो मानवता और इंसानियत जिंदा है। अगर आप आस्था पर लगाम लगाने की कोशिश करोगे, आप जी। दमन करने की कोशिश करोगे, तो माफ कीजिएगा, मानवता और इंसानियत जो आज है ना, ये दूर दूर तक फिर दूर चली जाएगी। और ठीक बात। आपके यहाँ पर पीएम शर्मा साहब जैसे एक बड़ी शख्सियत बैठी हुई है कि देश के सबसे बड़े लेकिन पत्रकार- अब कुछ प्रयास किए जाने चाहिए और कोई गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए जिससे कि इसके ऊपर अंकुश जैसे जैसे अंकुश लग रहा है वैसे वैसे चर्चेज और मंदिर मस्जिद और गिरजाघर सब खुलने चाहिए। जी। लेकिन एकदम से इमोशन से काम नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से घर में प्रार्थना की जा सकती है, लेकिन सैक्रामेंट घर में नहीं होते, रिचुअल्स घर में नहीं होते, वो तो चर्चेज में ही होते हैं। तो जो 3-3 4-4 महीने से लोग बैठे हैं घर पे, खुलना जरूर चाहिए, लेकिन थोड़ा सा हमको इतना संयम रखा, अगर थोड़ा और गवर्नमेंट को टाइम दे दें हम, और गवर्नमेंट हमारे लिए कोई व्यवस्था अगर सोचे, बैठी ना रहे, सोचे, विचार करे और कुछ गाइडलाइन तैयार करे और उसके बाद खोले। तो सर इसके लिए कोई तो बात करेगा, सरकार तो खुद बात करने को तैयार है नहीं। अगर वो बात करती तो अब तक हो जाता सब कुछ। गुरदीप सिंह जी, सर क्या वाकई में आपको लगने लगा है कि अब गुरुद्वारे खोलने चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो गुरुद्वारे में आते हैं, आस्था का केंद्र है, अपनी टेंशन खत्म करते हैं और बहुतों का सहारा भी है। हाँ जी, गुरुद्वारे में जो भी आता है गुरु की वाणी का कीर्तन पाठ श्रवण करता है हमारे जो तो उसके दुख दर्द जो हैं वो भूल जाता है जी। जब तक गैदरिंग बैठने की गाइडलाइन नहीं होगी या इजाज़त नहीं होगी, दर्शन करने से कुछ नहीं होगा। बैठकर जब वाणी सुनेंगे हम, कानों में हमारे वाणी जाए, गुरु की वाणी, गुरबाणी, धुर की वाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई। ये सारे दुखों क्लेशों पापों का नाश करती है गुरु की वाणी। ये सच्ची वाणी है, वाहु वाहु वाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोय। जब वहाँ पे इंसान आता है, दुखी आता है, जिसका मन भटकता है, मन को शांति नहीं मिलती, वो गुरुद्वारे में आता है तो वहाँ पे गुरु के कीर्तन सुनता है या थोड़ा समय बैठ के ध्यान लगाता है गुरु के, प्रभु के चरणों में, उसके मन को शांति मिलती है। और जैसा कि ये सरकार जो राज्य सरकार है, तो उनकी इजाज़त मिलेगी तो उनको जिस तरह भी वो बोलेंगे उसको गाइड से हम
संगत को उसी तरह ही अंदर। तो सर आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार अगले 6 महीने भी नहीं खोलेगी तो कोई समस्या नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, अगर 6 महीने आगे भी नहीं खोलेगी तो कोई समस्या नहीं है। नहीं को तब गुरुद्वारे तो देखिए खोलने चाहिए, वो तो वही प्रभु का। सर वही तो कह रहे हैं। जालोर से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपना जो मंदिर है, गुरुद्वारे सब खुलना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में खुलना चाहिए, भगवान के दर्शन तो होने चाहिए। अभी एक तो बेरोजगारी बढ़ गई, लोग घर पे बैठे बैठे कुछ कर नहीं पा रहे, भगवान की भक्ति तो कर सके कम से कम। ठीक बात है। और इसमें लोग तो बेरोजगार हो गए हैं, सभी के इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, पूछो भी मत। ठीक बात है। सैयद सरवर चिश्ती जी, सर एक कमेटी फिर से बनाइए, सर्व धर्म को साथ लीजिए, उन लोगों को साथ लीजिए जो कह रहे हैं कि अब इनको खोलना चाहिए और हम व्यवस्था की जिम्मेदारी लेते हैं, और एक बार फिर से मिलिए, उनसे पूछिए, टाइम मांगिए कि 10 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन हमें डेडलाइन दीजिए जिसके बाद हम इनको खोल सकें। चाहूंगा एक लाइन बोलना चाहूंगा। देखिए मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा जी, वो कहिए। ये कि हर कोई कोरोना से डिप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है और मोरल बहुत लो है। वहाँ धार्मिक जगहों पर जाने से यह है कि आस्था बढ़ती है, एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक उम्मीदें पैदा होती हैं, और इस वक्त धार्मिक जगहों का खुलना बेहद ज़रूरी है ताकि जो हम डिप्रेस मूड में आ गए इस मूड से हम बाहर निकलें। जी, तो सर ये बात सरकार तक पहुंचाइए, एक बार फिर से मिलिए, बार बार प्रेशर क्रिएट कीजिए। सर इसमें प्रेशर किया जाएगा, प्रेशर किया जाएगा। जी आप ये देखिए आस्था का जहाँ क्वेश्चन आ रहा है, आस्था की बात सुनिएगा। सब जने अभी पूरे राजस्थान में शादी विवाह का माहौल है जी। प्रथम पूज्य गणेश जी होते हैं हमारे यहाँ। जब तक हम गणेश जी को निमंत्रण नहीं देते, जब तक विवाह का कोई कार्यक्रम प्रारंभ नहीं होता, आज लोगों की आस्था देखिए, फुटपाथ के ऊपर जाकर के वो गणेश जी को मानते हुए अपना कार्ड और प्रसाद नारियल चढ़ा के जा रहे हैं, क्योंकि वो अंदर मंदिर में नहीं जा सकते, भगवान से मांग नहीं सकते कि हमारे शांति से ही हमारा विवाह संपन्न हो। लेकिन बीएम शर्मा जी मैं ये कह रहा हूं कि जनता को अगर ये फैसला लेना होता है ना सर, जनता ले चुकी होती और जनता इस फैसले को मनवा भी चुकी होती। समस्या यह है कि जो मंदिर के अंदर हैं और जिनकी जिम्मेदारी उस पट को खोलने की और बंद करने की है, वो ही इसके लिए तैयार नहीं, वो ही आवाज नहीं उठा रहे हैं। वो सर मैं जहां बता रहा हूं आपको, वहां सिर्फ जहां मंदिरों की बात है वहां पे प्रवासी लोग आते हैं, सीजनेबल लोग आते हैं, सीजन में लोग आते हैं। पर आज जयपुर के दरगाह और जो मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, वहाँ नियमित लोग सजदा करने जाते हैं, नियमित अपनी नमाज पढ़ने जाते हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। उन लोगों के दिल में पूछे क्या होगा। और आप जब उसमें ह्यूमिलिटी की बात करते हैं, ईश्वर के सामने जब आदमी जाके मांगेगा तो उसका हृदय अपने आप उसको शक्तिवान मिलेगा, उसकी दिमाग मिलेगा। आज घरों में आप जहाँ तक देखेगा लोग बाग डिप्रेशन में आ चुके हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं जा रहे, घर में अंदर कैद हैं, अपने बच्चों के साथ कैद है। बच्चे कहीं मंदिर में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, तो कम से कम मंदिर और धार्मिक स्थल तो ऐसा है जहां आप व्यक्ति जाकर के अपने दिमाग से, अपने ईश्वर से, अपने देवता से और अपने उसके कुछ मांगे। और पर्यटन स्थल खोल दिए गए हैं। राजस्थान के धर्मगुरु इतने कमजोर क्यों हैं? आप तो मुझे शर्मा जी ये बताइए कि गुटखे वाले, पान वाले, दारू वाले सारे जने आ गए और सब अपनी दुकानें खुलवा ली। आप में क्या कमी है? वीआईपी दर्शन भी आप कराते हो, जो आप उनको पर्सनल जानते भी हो। आपको मैंने फिर कहा कि हम कोई वीआईपी दर्शन नहीं कराते, कोई वीआईपी किसी मंदिर में दर्शन नहीं हो रहे, कहीं वीआईपी दर्शन नहीं हो रहे। पर ये जो है हमारा शर्मा जी ये मत कहिए कि कहीं वीआईपी दर्शन नहीं होते। हम ये मान लेंगे कि खोले के हनुमान जी में नहीं होते हैं सर, ये मत कहिए सर, मैं तो खोले के हनुमान जी की व्यवस्था में उसके लिए मान लेंगे, लेकिन ये मत कहिए कहीं नहीं होते। अगर हमें कोई ये कह दे कि आप हमारे साथ जुड़े हैं सवाई माधोपुर से, वीआईपी नहीं, राजमल जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? तो हम इसे बात मानने को तैयार हैं। आपके पास में ठीक है किशोर जी 1 मिनट, किशोर जी 1 मिनट, ठीक है किशोर जी 1 मिनट। राजमल जी कहिए क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो जी हेलो सर, सुन पा रहे हैं? टीवी का वॉल्यूम तुरंत बंद कीजिए और बात कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सवाई माधोपुर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है सर जी, वहाँ पर भी हम लोग दर्शन के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। भगवान गजानन की तो क्या सही रहेगा? हम बिल्कुल खुलना चाहिए जी, पर नियम के अनुसार खुलना चाहिए, कुछ डिस्टेंस बना के। ठीक बात है, पब्लिक की कुछ दूरी बना और के। जनता को भी अपनी जिंदगी प्यारी, ऐसा थोड़ी ना है कि वो इस कोरोना काल के अंदर पूरे तरीके से लापरवाह है। एकता अग्रवाल जी, बहुत गंभीरता के साथ मैं ये कह रहा हूं, अगर कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो बीजेपी ना जाने कितने दिन पहले सड़कों पर आ चुकी होती, क्योंकि वो इसको वोट से जोड़ती, आस्था से जोड़ती और धर्म से जोड़ती। लेकिन क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है इसलिए कोई आवाज नहीं उठा रहा। देखिए ऐसी बात नहीं है, मैं फिर कहूंगी कि यूपी सरकार जहां भाजपा की सरकार है वहां स्पेशल गाइडलाइन हरियाणा में खुल गया मैम,
हरियाणा में खुल गया, हरियाणा सरकार का विषय है वो। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं मैम, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, बार बार यूपी का नाम ले रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश में खुल गया? की बात कही है, क्या मध्य प्रदेश में खुल गए? मैंने एक एग्जाम्पल की बात की है कि जिस प्रकार से आप केंद्र की गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, ये सब राज्यों का विषय है और केंद्र मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर अब राज्यों का विषय है तो राजस्थान की बीजेपी अभी तक सड़कों पर क्यों नहीं है? राजस्थान की बीजेपी को बिल्कुल सड़कों पे आना चाहिए। मैंने जैसे पहला कहा कि मेरा भी व्यक्तिगत विषय ये है कि आस्था को देखते हुए, जनता की मांग को देखते हुए मंदिर और जितने भी धार्मिक स्थल है वो सब खोलने चाहिए। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं इस बात का निवेदन करूंगी कि वो जल्द से जल्द। आप ये कह रहे हैं कि इस मामले में राजस्थान के अंदर चूक हो गई, क्योंकि राजस्थान के अंदर प्रदेश बीजेपी इलेक्शन के अंदर उलझी रही, पहले राज्यसभा के अंदर बाकी चीजों में, और उसको ध्यान ही नहीं रहा कि जिस मुद्दे के दम पर वो बीजेपी बनी उस मुद्दे को उसने छोड़ दिया। नहीं जी, किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी, आप ये कह रहे हैं कि 100 दिन से ज्यादा से मंदिर बंद पड़े हैं और बीजेपी सड़कों पर नहीं, और ये कोई चूक नहीं। सड़कों, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धार्मिक स्थल या मंदिर मस्जिद कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये जनता की आस्था का मुद्दा है मैम। बिल्कुल आस्था का मुद्दा है, बिल्कुल आस्था का मुद्दा है। तो फिर भी अभी तक क्यों नहीं? बिल्कुल आप मुझे एक ज्ञापन बताइए, एकता जी, आप मुझे एक ज्ञापन बताइए जो प्रदेश बीजेपी की तरफ से सरकार को लिखा गया हो कि राजस्थान के अंदर मंदिर मस्जिद खोलिए, रिटर्न में जो दिया गया हो, एक बताइए मुझे। हम सरकार की व्यवस्था और सरकार के विवेक का बीजेपी कब से करने लगी? पेशेंस देख रहे हैं, पैटर्न देख रहे हैं, कब से करने लगी? आप पैटर्न देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि जनता के अंदर का गुस्सा उठे तो उसको कैश किया जाए। ऐसा कोई विषय नहीं है। मैं कह रही हूँ कि बार बार मंदिर मस्जिद खोलने चाहिए। हमारे यहाँ यूपी में आरसी चौधरी जी, एक लाइन में मुझे बताइए, कोई ऑप्शन है कि मंदिर मस्जिद खोल दिया जाएगा, या सिर्फ उस गुस्से को देखा जा रहा है कि जनता खुद सड़कों पर आकर कहे कि बस बहुत हो गया, मंदिर मस्जिद खोल दीजिए? विजेंद्र जी, राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध है। पूरे देश के विजेंद्र जी बहुत तो देने दीजिए। विजेंद्र जी, अगर आप बोलने नहीं दे, नहीं आप क्या बोलने नहीं देना चाहे, मैं पूरी बात तो पूरी करने दीजिए ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ विजेंद्र जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, से पहले समझ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राजस्थान की सरकार राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्ध है। राजस्थान की जहां संभव हो वहां पे राजस्थान की सरकार उनके आस्था के साथ में काम करती है। पूरे देश के लोगों ने प्रधानमंत्री से कहा कि हम अस्थि कलश घर में नहीं रखते। राजस्थान पहली सरकार है जिसने निःशुल्क, जहां पे हम दूरी का वहां पे व्यवधान कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं। राजस्थान की रोडवेज फ्री जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए अशोक जी आपका भी शुक्रिया, एकता जी आपका भी शुक्रिया, आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया, बीएम शर्मा जी आपका भी शुक्रिया, सैयद सरवर जी आपका भी शुक्रिया, गुरदीप जी आपका भी, और जितेंद्र नाथ जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा सिर्फ एक, जो सब यहां एकजुट दिखाई दे रहे हैं, सर्वधर्म और दोनों पॉलिटिकल पार्टी, अगर वाकई में सब एक साथ हैं तो मंदिर मस्जिद जरूर खुलेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि बोलने और होने और करने में बहुत अंतर होता है। नमस्कार।